कोई संतोषजनक उत्तर भी लाया? वही ढक के दिल पर बहुत अच्छा। सारी सेना कर दो और कल ही कूच की तैयारी कर दो। जानता हूँ आज उनका सेनापति मेघनाथ है। क्या वो बहुत अच्छा होशियार है? निसंदेह रावण की सेनापति वह है। हिंदी का सरदार है और पहले दर्जे का मक्कार है। आज मैं स्वयं ही सेना की कमान संभालूंगा और उसकी मोर्चेबंदी को एक ही क्षण में तोड़ डालूंगा। भ्राता जी, आप अभी विश्राम कीजिए और मेघनाथ के मुकाबले पर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भाई, आज युद्ध का पहला रोज है। आज की लड़ाई पर ही दोनों का दारमदार है। महाराज, जब ये स्वयं अनुरोध करते हैं तो आप इनका विरोध क्यों करते हैं? अगर कोई खतरनाक बात होगी तो हम भी तो इनके साथ हैं। बहुत अच्छा। यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो मुझे कब इनकार है? भैया भैया, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो मेघनाथ की है क्या विसात, सारी लंका को ही जलाऊंगा। एक्सरसाइज करता है, फिटनेस से थका लेती है। सिर्फ तुम्हें नहीं, इंडिया के एक जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीपति रामचंद्र की जय। जय शंकर की। कौन सा वीर मेरा मुकाबला के लिए आया है? जरा सामने आए और अपनी शक्ल दिखाए। मेघनाथ, आज मैं ही तुम्हारा स्वागत करूंगा। ये रंगभूमि नहीं, यह रणभूमि नहीं बल्कि रणभूमि है। और अब तक तुम्हारी तबीयत जुबान से नहीं निकली। तेरा सामना
बर्छी भाले और तीर से होगा। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में लक्ष्मण, मैं क्या करूं? आज का सूर्य अंत हो गया, वरना तेरा आज ही काम तमाम था। अगर सूर्य अस्त न होता तो तेरे प्राण अवश्य निकले थे। मारा था दूसरे को लगा था। निकल गया, मगर क्या करूं? कमबख्त सूर्य भी ऐन वक्त पर डूब गया। समझ ले, आज सूर्यास्त से पहले तेरी किस्मत का सूर्य डूब गया। अनाचार में और अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। वो चक्कर आएगा राम में जाके बता। हे भगवान, आपके जख्मों के कारण बहुत निढाल है। ऐसा कौन सा उपाय है जो अपनी ओर से न किया हो? परंतु इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। क्या इस शक्तिमान को धोकर पियोगे? इसको भी काम में ला चुका, एक बार नहीं कई बार आजमा चुका। यह तो ऐसी चीज नहीं जिसकी चोट मारी जाए। यह वहां तक पहुंच भी पाए
लक्ष्मण इस विद्या का भी उस्ताद है। उस बेचारे की क्या बुनियाद है, परंतु हनुमान को इसकी वो किया था। हनुमान को अलग कर देना मेरे लिए मामूली बात है। बस कबीर मैदान हमारे हाथ है। से लड़ेगा कभी नीचे गिर जाए। चेक कर रहा समय आ चला टिकट राम और रावण एक है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग धन्य है, प्रसन्न है। जो भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जो भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। जितने भी आज प्रतीक हो तुम, सब ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये तो ब्रह्म शक्ति का साधन है, जिससे कि झुका सर हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम शक्ति छोड़ करते, होता ना का तो चकनाचूर और करते। बोल सियावर रामचंद्र की जय शंकर की। अरे नहीं, राम से तू कब बना भाई? अरे कहाँ से वैसे? है भाई लक्ष्मण, तुम्हें क्या हुआ? शांत बना भाई। प्रिय हनुमान जी, ये लक्ष्मण की हालत कैसे हुई? हे भगवान, मेरे को शत्रुओं ने धमकाया और मैं वहां से चला गया और मेघनाथ का वार चल गया। मेरे प्यारे लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण,
मेरे प्यारे लक्ष्मण, ये तुझे क्या हो गया? अब तो उठो, बहुत सो चुके। तुम्हारे तो हाथ पांव भी ठंडे हो चुके। हाय, मेरी आंखों के तारे, मेरे जीवन के सहारे, रोते रोते मेरे आंसू खत्म हो गए। लेकिन तुम्हारी कठोर आत्मा हो गई। कुछ धैर्य करो, होली को कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार तो लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि इनके शरीर पर घाव का कोई हिसाब नहीं, परंतु शुक्र है इनके लक्षण अधिक खराब नहीं। इसलिए जरा सोचकर इनका इलाज कीजिए और रोने धोने को त्याग दीजिए। किसका इलाज और किसकी दवाई? लक्ष्मण ने तो अभी तक भी अपनी आंख नहीं खोली। अन्यायी मेघनाथ, तेरा वार चल गया और लक्ष्मण को मारकर तू जिंदा निकल गया। और कमबख्त रावण, अब तेरे घर में घी के दिए जल गए। और तेरी मौत तेरे सिर से टल गई। बेटा अंगद, तुम अपने चाचा के साथ अपनी राजधानी जाओ और राज्य के कार्य में इनका हाथ बटाओ। मैंने जो वचन दिया था, तुम्हें लंका का राज्य दिलाने का वादा किया था, उसको अब मैं पूरा नहीं कर सकता। महाराज, मुझे लज्जित ना कीजिए। चूल्हे में पड़े राज और में पड़े लंका। जब ये लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाए तो एक लंका तो क्या, 1000 लंका इनके सिर पर कुर्बान कर दूं। हनुमान, हाँ फिर बन जा। अच्छा, आप भी तशरीफ ले आए। हे भगवान, मैं गलती खा गया।
और राक्षसों के धोखे में आ गया। ये तलवार लीजिए और मुझे भी लक्ष्मण के बराबर में लेटा दीजिए। मेरे प्यार, अब मैं अवध में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझको बत ये तेरी क्यों है, मुझको बता लक्ष्मण, हालत तेरी क्यों है, किस नींद में पड़े हो, ये बेसुधी सी क्यों है, मुझको बता लक्ष्मण। उठ कर एक दफा तू भैया गले से लग जा, उठ कर एक दफा तू भैया गले से लग जा, ये देर की है कैसी, ये सितम करी से क्यों है, मुझको बता तो लक्ष्मण, हालत तू शेर था बहादुर, लाखों में एक दिलावर, तू शेर था बहादुर, लाखों में एक दिलावर, तलवार तेरी लक्ष्मण बेकार धरी क्यों है, मुझको बता तो लक्ष्मण, हालत तेरी क्यों है। मैं रो रहा हूँ कब से बैठे तेरे सिराने, मैं रो रहा हूँ कब सी क्यों है, मुझको बता तो लक्ष्मण, हालत ये तेरी क्यों है, मुझको बता तो लक्ष्मण। पहलू में लक्ष्मण के मुझको जरा सुला दे, पहलू में लक्ष्मण के मुझको जरा सुला दे, ऐ मौत तू ही आजा, ऐ
लक्ष्मण मेरे भाई, ये तुझे क्या हो गया? तो रणभूमि में ऐसा हुआ ही करता है। आखिर जो अपने शत्रु से जाकर लड़ता है वह अपना सिर पहले अकेली पर धरता है या तो उसे मारता है। तुझे क्या पता कौन आके जबा को हिलाल, तेरा भाई है सदाई वरना आई तुझे कुछ दया क्यों पड़ा है जगाए, तुझे क्या नशा बोल आके जबा को हिलाल, मेरे प्यारे भाई मेरी नैया भैया भंवर में पड़ी, पन की नैया किनारे लगा लक्ष्मण। मेरी नैया भैया भंवरी, पन की वैया किनारे लगा, छोड़ मुझे को यहाँ तुम चले, कुछ पता तो वहाँ का बता लक्ष्मण, छोड़ मुझे को यहाँ तुम चले हो कहाँ, कुछ पता तो वहाँ का बता लक्ष्मण। मेरी भूख गई धीर रघुवर की, तू कुछ बता लक्ष्मण। वीर तकदीर मेरी फूट गई, धीर रघुवर की तू कुछ बता कुछ बहाना ठिकाना बता, फिर रवाना हो जाना था तुझे लक्ष्मण, क्यों पड़ा है चढ़ाए, तुझे क्या नशा खोल आंखें जबा को हिला लक्ष्मण, तेरा भाई है दाई हुआ, कुछ दया तुझको आई नहीं लक्ष्मण। जरा आप जाकर वैद्य जी को लाओ, लेकिन बड़ी होशियारी से जाना। श्री रामचंद्र की जय। प्यारे भाई लक्ष्मण, रामचंद्र की जय। मैं कहाँ हूँ
यहाँ मैं कैसे आया? ये तो दुश्मन का कैंप है। हे वैद्य जी, मेरे भाई लक्ष्मण मूर्छा में पड़े हैं और आपको मैंने ही बुलवाया है। आप जरा इसका इलाज कीजिए। किंतु मैं आपके भाई का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लंका का वासी हूँ और रावण वहां का राजा है। इसलिए मैं दुश्मन के किसी भी आदमी का कार नहीं कर सकता। हे वैद्य जी, वैद्य तो सभी के लिए बराबर होते हैं। क्या दुश्मन, क्या अपना। एक आदमी घायल पड़ा है, वह शत्रु का हो या मित्र का हो, वैद्य का काम उसका उपचार करना होता है। और हमारे वेदों में यही कहा गया है। कोई बात नहीं, मैं आपके भाई को देखता हूँ। घाव बहुत बहुत गहरे हैं। क्यों, कुछ उम्मीद है? मेरे तथा लक्ष्मण के जीवन का तुम्हारी हिम्मत पर दारोमदार है। हे भगवान, मुझे कब इनकार है? वैद्य जी, उस कुत्ती की क्या पहचान है? मेरे लिए तो घास और वो कुत्ती एक समान है। वह बूटी रात के समय दीपक के भांति चमकती है। बल श्री रामचंद्र की जय। अब या तो बूटी लेकर ही आऊंगा, अन्यथा जीवन भर मैं भी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। बंद करो, जल्दी जल्दी बंद करो। भीड़ तगड़ी है। मेरे
बोल कछु बीती जाए पवन सुख चूब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डूबो ना जाए, बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह गए, चुप चुप रह गए, मेरा धीरज न तोड़, मेरे लगन तुम्हारे बोल कछु बोल मत भैया तो रुलाए, बोल कछु बोल। ऐसा मालूम होता है कि सूर्य निकलने वाला है, क्योंकि पूर्व की ओर कुछ उजाला है। ओ जालिम, जरा सब्र कर, नहीं तो आज गजब हो जाएगा। तू सारे संसार को तो जगाएगा, किंतु लक्ष्मण सदा के लिए सो जाएगा। यही महाराज, ऐसा क्या अंधेर है, अभी सूरज के निकलने में बहुत देर है। वह देखिए पूरब की ओर से रोशनी है। वो देखिए हनुमान जी चले आ रहे हैं। रामचंद्र की जरा मेरी ओर आओ और वह स्थिति मुझे दिखाओ। वाह वाह, तुम तो पहाड़ का पहाड़ी उठा लाए। और क्या करता, मुझे तो बुद्धि की पहचान थी नहीं, इसलिए सारा का सारा पहाड़ उठा लाया। रामचंद्र की हैं भैया, मैं यहाँ कैसे आया? कर रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ और मैं बेसुध हो गया। मैं यहाँ कैसे आया भैया? हे भाई, जो समय था वह टल गया, अब सब ठीक है, कोई बात नहीं। रामचंद्र की
हे विभीषण जी, क्या आपको मालूम है कि आज रावण की सेना का सेना नायक कौन है? श्रीमती रामचंद्र की उनका टाइम कितना हुआ? 10:30। जरा सामने आओ। कौन कौन का अभिलाषी है? महाराज आप रुक जाइए, इसको मैं देखता हूँ। हम इनको सबक सिखाते हैं। आओ, जरा आगे पाँव तो बढ़ाओ। गया पहली दान में। अरे सावधान, जाने ना पाएगा। मुझसे बच्चा कहाँ जाएगा? और कुल धाकक छोटा सा गुलाम है। अब बच्चे बाबू से तेरी मौत का संदेशा आता है। जरा खैर जा, किधर मुंह उठाई जाता है? काले 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 जरा मुंह में गिरेबान में आंसू डाल। तू अपने आप को वीरों में गिनता है। ठहर, कहाँ जाता है? क्यों अपने का कब लाता है? क्या तू भी मरना चाहता है? अरे कायर, तू किस करतूत पर इतना अकड़ रहा है और ऐठ ऐठ कर बातें कर रहा है? कुंभकर्ण तो गजब खा रहा है। जिस तरफ पड़ता है मैदान साफ करता है। मानो यह तो आज ही युद्ध खत्म कर देगा। यार उधर कोई उठवाऊं क्या? तू मुझे तू भी निसंदेह कुंभकर्ण एक प्रत्यक्ष काल है। साहस और वीरता में अद्वितीय एवं बेमिसाल है, परंतु जो कुछ इसे करना था वह कर चुका। अब कुंभकर्ण को जिंदा ना समझो,
असल में वह मर चुका। इतने मनुष्यों का खून बहाकर अपनी जान क्यों छिपाता फिरता है? सारा सामने आ। तेरी आंखों में मौजूद है। ले अब अपने प्राण बचा। धर्म के प्रकाश को